हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप सभी लोगों का सानी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, ये है हिंदी का लेक्चर नंबर चाहे जो भी हो, क्योंकि याद नहीं है, काफ़ी दिन बाद हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो है पढ़ रहे हैं संज्ञा से अव्यय तक। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखा हुआ है। वर्णमाला हमने पढ़ा है, समास हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। अभी ये हमारा अव्यय बचा है। कारक बताने के बाद हम अव्यय बताएंगे, इसके बाद आगे की चीजें होंगी। और आप लोगों को हम ये कहेंगे, पर्यायवाची जैसे होता है ये आप पढ़ते रहिए। ठीक है। विलोम शब्द आप पढ़ते रहिए, शब्द विलोम। ठीक है। और मुहावरे हो गया, लुगुत्तियां हो गई, लुगुत्तियां हो गया, मुहावरे हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है। ठीक है। अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये इतनी चीजें आपको अभी से पढ़ना है, आप पढ़ते रहो। ठीक है। हम डायरेक्टली इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज के थ्रू। तो पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, मुहावरे हो गया। इसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जा रही है, रिपीटेशन हो रहा है अदर एग्जाम में या फिर यूपी पीएससी में। ठीक है। और यूपी पीएससी में उसको हम इकट्ठा करके एक बार हम कराएंगे, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी चीजें ये होगी। हम इसके बाद जो है क्या देखेंगे, समास हो गया है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मान लो हमारा क्या है, रस है, छंद है और अलंकार है। ठीक है। अलंकार हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, ये हम जो है आपको बताएंगे। और इसके बाद संधि हो गया। संधि भी हम बस वो पढ़ाएंगे, पहचानने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं, वही पूछता भी है। तो ये सारी चीजें हम करा देंगे और ये आपको करना है, तो प्रैक्टिस हम कराएंगे। ठीक है। बाकी और भी जो चीजें होंगी वो हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं हम करा देंगे। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ज्यादा नहीं है, बस ये है। जितना मैथ पर आप फोकस करते हैं उतना अगर आप हिंदी पे भी करेंगे तो आपसे ज्यादा नंबर देके जाएगा हिंदी। ठीक है। चलिए, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको हम हिंदी का कारक देने वाले हैं। टॉपिक है कारक। ठीक है। कारक क्या होते हैं उसको हम लोग पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे, सिंपल है। समास में भी हमने थोड़ा सा आपको हिंट दिया हुआ था। ठीक है। देखिए, कारक क्या होता है दोस्तों। कारक संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है। देखिए क्या है, संज्ञा या सर्वनाम। चूंकि संज्ञा और सर्वनाम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम किसको बोलते हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के साथ हम कहते हैं या वाक्य में उसका जो संबंध बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। ठीक है। उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कितने कारक हैं, हिंदी में 8 कारक होता है। जैसे कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन है। अब इसको देखने से पहले हम लोग देखेंगे विभक्ति या परसर्ग किसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है विभक्ति या परसर्ग, जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है, कारक की स्थिति का बोध होता है, कारक अभी हम लोग देखेंगे, उसकी स्थिति का बोध होता है, उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। 8 कारकों की विभक्ति या परसर्ग इस प्रकार है। यहां पर देखते हैं क्या है विभक्ति या परसर्ग, मतलब यानी जहां पर विभक्ति ये होता है ना, इसका लोप हो जाता है। तो जैसे कर्ता, कर्ता का विभक्ति या परसर्ग क्या है, ने है। कर्ता ने, यानी कि कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला होता है, उसे कर्ता बोलते हैं। ठीक है। काम को करने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि मैं बाजार जाता हूं। ठीक है। मैं बाजार जाता हूं, तो यहां बाजार जाने वाला कौन है, कहेंगे कि मैं। तो यहां पर कर्ता कौन है, मैं। ठीक है। तो ये है मैं बाजार जाता हूं, कि ये कर्ता हो गया। ठीक है। और आगे क्या है, राम, राम जो है रोटी खाता है। ठीक है। राम रोटी खाता है, तो राम
क्या खाया, तो आपका उत्तर होगा जैसे राम ने रोटी खाया, ऐसे बोलते हैं राम रोटी खाता है, रोटी खाता है। तो यहां पर देखते हैं इसका विभक्ति का लोप हुआ है, तो हम अगर पूछेंगे राम ने क्या खाया, तो क्या जैसे लगाएंगे, कहेंगे राम ने रोटी खाया, ठीक है। तो ने यहाँ पर देखिए ने का विभक्ति यानी जो लोप हो गया है, यानी यहाँ पे छुपा हुआ है ने, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, आगे भी हम लोग देखेंगे भी। और क्या है, कर्म का जो है विभक्ति क्या चिन्ह क्या है, को है। जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म बोलते हैं, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म बोलते हैं। जैसे जैसे क्या हो सकता है कि मैं यहां पे लिखा राम रोटी खाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कर्म क्या है, खाना हमारी एक क्रिया हो जाती है, ये करता है, तो कर्म क्या है, रोटी है। यहां पर को का लोप कैसे हुआ है देखते हैं, राम ने रोटी को खाया, ऐसे भी बोल सकते हैं राम ने रोटी को खाया। तो रोटी यहाँ पर कर्म क्या है, यानी इस पर देखिए राम रोटी खाता है, तो खाने की जो प्रभाव है किस पर जा रहा है, रोटी पर जा रहा है, यानी इफेक्ट जो है ये रोटी पर जा रहा है, इसलिए हमारा क्या होता है, कर्म होता है। आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। करण से या के द्वारा होता है, करण से या के द्वारा होता है, इसका मतलब है काम जिस माध्यम से की जाती है वो मीडियम हमारा क्या है। जैसे हम कहते हैं राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा है, बाण से मारा है। मैंने पत्र कलम से लिखी, तो मैंने किससे पत्र लिखा है, तो कलम हमारे लिए क्या होगा, एक करण हो जाएगा। तो एक साधन होता है, यानी कर्ता द्वारा, यानी जिसके द्वारा कर्ता काम को करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो है करण कहते हैं, ठीक है। साधन होती है एक तरीके से। संप्रदान को के लिए इसका जो है चिन्ह क्या है, को और के लिए, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मेरे लिए बुक लाओ या किताब लाओ, ठीक है। तो मेरे लिए किताब लाओ, यानी कहने का मतलब है जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वहां पर क्या होता है, संप्रदान होता है। जैसे हमने कहा भूखे को रोटी लाओ, तो भूखे को रोटी लाओ किसके लिए लाना है, भूखे के लिए लाना है, तो के लिए का लोप है, ठीक है। यानी मेरे लिए पुस्तक लाओ, तो किसके लिए लाना है, तो के लिए का लोप हो रहा है ना, मेरे लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि राम को धनुष बाण दो, ठीक है। तो किसके लिए देना है, राम को किसके लिए लाना है, राम के लिए। यहाँ पर को और के लिए का लोप होता है, यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है वहां पर हमारा क्या होता है, संप्रदान होता है, ठीक है। और क्या है, अपादान में हमेशा अलगाव दिखता है। अलगाव कैसे दिखेगा, जैसे हम कहते हैं पेड़ से पत्ते गिरे, जैसे होता है पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे लिखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे। अब यहां पर देखिए अलगाव किससे हो रहा है, वहां पर हमारा होता है अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे अपादान कारक कहां पे होगा, पेड़ में होगा, यानी पेड़ से देखो पत्ता अलग हो रहा है। बिल्ली छत से कूदी, ठीक है, बिल्ली छत से कूदी, तो भाई छत से कूदी, तो हमारा अपादान कारक कहां पे होगा, छत पर होगा। इस तरीके से होता है। अपादान का चिन्ह क्या है, से है। और संप्रदान को के लिए हम लोग कैसे याद रखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, ठीक है। संबंध का की के, नानी ने रारी रे, ठीक है। संबंध होता है अन्य पदों से संबंध, जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का महल, इस तरीके का होता है। आगे देखेंगे अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में पर। तो अधिकरण में पर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर क्रिया का आधार क्या है, जैसे हम कहते हैं कि छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो किस पर सूख रहे हैं, छत पर सूख रहे हैं, ठीक है। दीपक महल में जल रहा है, कहां जल रहा है, महल में जल रहा है। तो क्रिया का जो आधार है वो क्या है, वो वहां पर अधिकरण होता है। संबोधन होता है, हे है, अरे है, अजी है, यानी हम लोग जब किसी को बुलाते हैं तो वहां पर देखो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अभी इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं आगे किस तरीके से क्वेश्चन आपको राइज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिटेल में। कर्ता कारक पहले देखेंगे। सबसे आसान होता है कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं,
यह स्वतंत्र होता है। इसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राजेंद्र ने पत्र लिखा, यहां पे अंडरलाइन कर दिया है, राजेंद्र ने पत्र लिखा, तो यहां जो है अंडरलाइन किया, पूछेगा ये बता दीजिए कौन सा कारक है, तो आप कहेंगे कर्ता कारक है। यहां पर लिखा है मैंने भोजन किया, मैं पे आपको देखो लगा है विभक्ति चिन्ह, इसके साथ में ने लगा है। मैं नीचे अंडरलाइन है, आपसे पूछ लेगा ये कहां पे कौन सा कारक है, आप कहेंगे कर्ता कारक है। ठीक है, तो ऐसे पहचानते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है, ने होता है। हो सकता है आपको कभी कभी ने गायब भी कर देगा, तभी भी आपको पहचान लग सकते हैं ने लगाकर। ठीक है, कर्म कारक देखते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ध्यान देने वाली बात है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहां पर जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वहां कर्म कारक होता है। ठीक है, इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, बुलाना एक क्रिया होती है, बुलाना क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कहेंगे राधा पर पड़ रहा है, क्योंकि गोपाल बुला रहा है, किसको बुला रहा है, राधा को। प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, अंडरलाइन करेगा, पूछेगा यहाँ पे कौन सा कारक है, आप कहेंगे कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पे ये कर्म है। गोपाल कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, बाकी यहाँ पर क्या है, कर्म है। ठीक है, तो कर्म कारक हो जाएगा। उसने पानी को छाना, उसने यहाँ पर क्या है, एक हमारा क्या है, ये कर्ता हो गया उसने। ठीक है, और यहां पर क्या है, छानना एक क्रिया होती है, और ये क्या है, पानी को छाना, किसको छाना, पानी को, क्योंकि यहाँ पर कर्ता, यहाँ पे कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, यहाँ पर को लगा है, पानी को छाना, तो छानने की क्रिया किस पर पड़ रही है, ये पड़ रही पानी पर, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, हमारी कर्म कारक हो गई। कहीं कहीं को विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है, कहीं कहीं को विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है, मतलब उसको गायब कर देते हैं, तो भी आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, ऐसा लिख दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। अब आपसे पूछेगा कि यहां पर कौन सा कारक है, आपसे पूछेगा यहां पर कौन सा कारक है। अगर आपसे पूछता संज्ञा, तो आप पहचान लेते कि ये जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, आप पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन लगा के पूछेगा कारक कौन सा है, तो आप कहेंगे कर्म कारक। क्यों, क्योंकि श्याम करता है, पढ़ना एक क्रिया है, और पुस्तक हमारी एक कर्म है। तो पढ़ने वाली जो एक्टिविटी है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस कहेंगे पुस्तक पर पड़ रहा है, यहाँ पर कर्म कारक है। हम ये पढ़ सकते हैं, श्याम पुस्तक को पढ़ता है, को का लोप है यहाँ पर, हम ऐसे पढ़ सकते हैं, श्याम पुस्तक को पढ़ता है। तो शुद्ध अशुद्ध करने के लिए भी दे सकता है, आपको बोलेगा श्याम पुस्तक पढ़ता है, ये भी सही है, और श्याम पुस्तक को पढ़ता है, तो वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि कर्म कारक को का लोप हो गया है। यहाँ पे मेरे द्वारा यह कार्य किया गया है, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है। यहाँ पर को का चिन्ह, यहाँ पर देखो को का चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, काम जो हुआ है, ये जो कार्य हो रहा है, इसका प्रभाव जो है, देखो होना क्या है, एक क्रिया है, किस पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यह मेरे द्वारा यह कार्य हुआ। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे द्वारा इस कार्य को किया गया, ऐसा भी कह सकते हैं, मेरे द्वारा इस कार्य को किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से है, यहाँ पर को चिन्ह का लोप है। ठीक है, करण कारक, ये भी आसान है, पूछा भी गया है। तो जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। ये भी 2018 में लेखा लिपिक में आया था। अदरवाइज यूपीपीएससी के कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ज्यादातर ये पूछता है, और इसके बाद आपको अपादान वाला पूछ लेता है, संप्रदान पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखते हैं, करण कारक की बात करते हैं, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो हमारा क्या होता है, करण कारक होता है। विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। ठीक है, दो होते हैं विभक्ति चिन्ह, एक तो से है, दूसरा के द्वारा है। मतलब ये साधन होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को मारा तो किससे मारा है, बाण। अब बाण क्या है, एक साधन है मारने, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया है। आपसे पूछेगा कौन सा कारक है, तो आप कहेंगे करण कारक है। कलम से पत्र लिखा है, तो कलम से पत्र लिखा है, अंडरलाइन करेगा, पूछेगा यहाँ पर कौन सा कारक है, तो आप कहेंगे करण कारक है, क्योंकि कलम एक हमारा एक साधन है। ठीक है, मेरे द्वारा यह कार्य हुआ,
तो कार्य हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है, माध्यम कौन है, कहेंगे मैं या मेरे द्वारा। ठीक है, अंडरलाइन है तो करण कारक हो जाएगा। संप्रदान की बात करते हैं। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है, वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। विभक्ति चिन्ह है को या फिर के लिए, दो विभक्ति चिन्ह है को या के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, इतना आपको याद होना चाहिए। देखिए भूखे के लिए रोटी लाओ, तो यहाँ अंडरलाइन किया है, पूछेगा कौन सा कारक है तो आप कहेंगे संप्रदान। क्यों, क्योंकि जो है के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए है। रोटी लाया जा रहा है, किसी के लिए लाया जा रहा है, तो यहाँ पर है जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो यहाँ पर जो रोटी लाने की क्रिया है किसके लिए है, भूखों के लिए है, यानी जो भूखर है, भूखे हैं उसके लिए है। इसके बाद है राज ज्ञानु को पुस्तक देता है, राज ज्ञानु को पुस्तक देता है, तो यहाँ पर पुस्तक किसे दिया जा रहा है, एक वस्तु को दी जा रही है, किसे दिया जा रहा है, ज्ञानु को, तो ज्ञानु के पास में यहाँ पर हम कहेंगे संप्रदान कारक है। ठीक है, मैं बाजार को जा रहा हूं, तो जाने की क्रिया क्या है, बाजार पर पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो जाने वाली क्रिया क्या है, बाजार के लिए है, तो बाजार के, मैं बाजार के लिए जा रहा हूं बोल सकता हूं, या मैं बाजार को जा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। आगे देखते हैं, और हमारा जो है हम लोग 4 देख चुके हैं, अभी 4 बचा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं उसको भी। अब देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, जहां एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से अलग होना सूचित होता है, वहां अपादान कारक होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अलगाव आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से अलग हो रही है। ठीक है, जहां एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से अलग होना सूचित हो, जहां एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से अलग होना सूचित हो, वहां पर अपादान कारक होता है। विभक्ति चिन्ह क्या है, से। एक था करण, करण में भी से था, लेकिन वहां पर वो साधन था, यहाँ पर अलगाव दिखेगी। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, अंडरलाइन किया गया है पेड़, यानी यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कारक होगी, तो आप कहेंगे अपादान कारक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेड़ से क्या कौन अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। जो स्थिर होता है उसी में अपादान कारक होता है। जैसे लड़का छत से गिरा, तो लड़का गिर गया लेकिन छत तो वही है, तो अपादान कारक कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा छत पर। ठीक है, लड़का गिरा है छत से, तो छत में हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। मैं बैंक से रुपया लाया, तो अपादान कारक कहाँ रहेगा, अंडरलाइन रहेगा बैंक। ठीक है, रुपया लाया गया है, बैंक क्या है, एक संज्ञा है, वहां से रुपया अलग हुआ है। ठीक है, मैं दिल्ली से जौनपुर आया, तो यहाँ पर अपादान कारक दिल्ली में होगा। संबंध कारक क्या होता है, जहां एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से, यानी संबंध की बात है, जहां एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से हो, वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। विभक्ति चिन्ह होता है, काकी के, नानी ने, रारी रे, इस तरीके से होता है। जैसे हमने कहा राम का लड़का, यहाँ पर क्या है, का हमारा क्या है, एक कारक चिन्ह है, यहाँ पर संबंध बनाया जा रहा है, राम और लड़का का संबंध हो रहा है। ठीक है, दो संज्ञाओं का संबंध कर रहा है का। मोहन की लड़की, मोहन की बेटी, ठीक है, यहाँ पर ये है मोहन के बच्चे या सोहन के बच्चे। ठीक है, मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे। ठीक है, इस तरीके से है, होता है, अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने बच्चे, इस तरीके से होता है। काकी के, नानी रे, रारी रे, यानी संबंध आपको बताएगा। अधिकरण क्या होता है, जहां कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार हो, जहां कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार होता है, बेस जिसको बोलते हैं, वो बेस होता है। वहां पर विभक्ति चिन्ह क्या है, में है, और कौन है, पर है, दो होता है। जैसे छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो कपड़ा सूख रहा है, उसका आधार क्या है, छत है। ठीक है, तो छत के नीचे अंडरलाइन कराया गया है, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कोई संज्ञा या सर्वनाम, जहां कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार होता है, वहीं पर क्या होता है, हमारा अधिकरण होता है। तो छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो यहाँ छत के नीचे अंडरलाइन रहेगा, पूछेगा कौन सा कारण है, कारक है, तो आप कहेंगे
करण कारक, ये अधिकरण कारक है। ठीक है, कौन सा है? अधिकरण कारक होता है। जैसे महल में दीपक जल रहे हैं, तो दीपक जल रहा है कहां पर? महल में। तो यहाँ पर देखिए में है, यहाँ पर क्या है? पर है। तो दोनों देखो, दीपक जल रहा है कहां पर? महल में जल रहा है। तो आधार कहां पे है? महल में है। तो ये हमारा महल के अंडरलाइन करेगा, पूछेगा आपको कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है, जैसे इसमें अलगाव दिख रहा था, एक दूसरे से अलग हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? जुड़ाव दिख रहा है आपको। ठीक है, संबोधन बहुत आसान है। जहां पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को संबोधित किया जाता है, वहां हमारा संबोधन कारक होता है। विभक्ति चिन्ह हे है, अरे है, अहो है, अजी है, इस तरीके के जो भी हम लोग सरेंडली निकालते हैं। ठीक है, किसी का डेथ होता है तो उस टाइम हम लोग जो रिएक्शन देते हैं वो सब क्या है? हमारा संबोधन होता है। जैसे हे भगवान, यहाँ पर चिन्ह लग गया है, ये क्या हो रहा है? अरे श्याम इधर आओ। ठीक है, इस तरीके का आप दिखेगा, आप समझ जाएंगे संबोधन कारक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कारक समझ में आ गया होगा। अब हमारा बचा है अव्यय। अव्यय हम बताने के बाद फिर इस पर भी हम आके मॉक टेस्ट कराएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन हम रेडी कर रहे हैं, जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम उस पर टेस्ट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा।